ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का योग बना रहा है। कर्क राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि से सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ऐसे में सूर्य परिवर्तन कर कर आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। इस परिवर्तन के साथ साथ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव रास्ते खुलने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रास्ते खुलने जा रहे हैं। मनो इच्छा के अनुसार से कार्य पूर्ण करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। देखिए, इसी मध्य जो काल है अगस्त के मध्यकाल में शुक्र का बुध के साथ भी एक महालक्ष्मी का योग बनने जा रहा है। ये सारे के सारे योग आपके लिए बहुत सुंदर रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, कई प्रकार के आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपके लिए किस प्रकार का योग बनेगा, कैसे बनेगा, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जन्माष्टमी इत्यादि कई प्रकार के विभिन्न उत्सव इस समय में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, संक्रांति उपस्थित होने जा रही है और ये सब के सब आपके लिए किस्मत को नया रास्ता देने के योग बनाने वाले हैं। तो सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए ग्रहों के खेल प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। 11 अगस्त सोमवार का अवसर, भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो आपके बनते दिखाई दे रहा है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वितीया का योग बन रहा है और इस दिन विशेष तौर पर बुध भी मार्गी होने जा रहे हैं। बुध लगातार कई दिनों से वक्री चल रहे थे आपकी राशि में बैठकर और सूर्य के साथ साथ एक बुधादित्य का योग बन रहा है, उदय हो चुके हैं और ऐसे में बुध का मार्गी होकर आपकी राशि में जो योग बनाने वाला योग है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके लिए उत्पन्न करने के योग बना रहा है। ऐसे में गज की स्त्री योग भी आपकी राशि में बना हुआ है। ये विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रास्ता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, नया रास्ता बनने के योग बनेंगे। ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा भाग्य से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ऐसे में भाग्य से रास्ता लेकर, सपोर्ट लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत बढ़िया से लाभ मिलने के योग दिखाएंगे, लेकिन मन थोड़ा अभी बंधा हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा उत्साह बढ़ाकर आगे काम करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। यदि 12 तारीख की हम बात करें तो मंगलवार का दिन दिखाई देता है। तृतीया तिथि उस दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रहेगी और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध परिवर्तन हो चुके हैं, चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये जो विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है मार्गी होकर बुध आपकी राशि में स्वयं विराजमान हो गए हैं। ये आपके विघ्नों को दूर करने का योग बनाएंगे। चीज़ों को आप अच्छे से समझकर उस पर पूरी मेहनत से कार्य करने का रास्ता बनाएंगे। सफलता की तरफ जितनी मेहनत उतनी सफलता का योग बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, मंगलवार का दिवस हनुमान जी की सुंदर पूजन करें, हनुमान जी को सुंदर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें और इसी दिन संकष्ट गणेश चतुर्थी का योग भी बन रहा है। कोशिशें करें हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ा के गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाने का प्रयास करें। ये विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद उत्साह और का वर्धन देगा, विघ्नों को दूर करने का योग बनाएगा। 13 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन उदय तिथि के रूप में है, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी क्षय हो रही है और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ बना रहे हैं। बोलने में बड़ी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हम बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन मुख से पता नहीं क्या निकल जाता है और सारी दोस्ती सब करा धरा जितनी मेहनत होती है सब बेकार हो जाती है। ऐसे में बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा से स्वभाव में उग्रता चल रही है इन दिनों, उस उग्रता को थोड़ा त्यागने का प्रयास करें। हो सके तो हरी चीज़ों का दान करें, गौशाला के अंदर थोड़ा पालक भिजवा दीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो कोशिश करें हरे वस्त्र का धारण कर लीजिए और कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम करें, बड़ा अच्छा रास्ता भी है, बिलपत्र का एक पत्ता लेकर भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। कहा गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलोपत्रम शिवार्पणम। इसको करिए, कल्याण होगा। 14 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बनता दिखाई दे रहा है, ग्रह आपके लिए सुबह सुबह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाने का योग बनाएंगे। ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद देकर यदि कार्य कर लिया ना तो ये आपके लिए बहुत आगे बढ़ने के रास्ते खोल सकता है, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते बना सकता है। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा दोपहर तक जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो आपके लिए थोड़े से रास्तों को खोलता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। नए कार्यों को करने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्य कहीं ना कहीं आपको
फंसा सकते हैं करते हुए। तो इसलिए धीरे धीरे पुराने कार्यों में थोड़ा जोर ज़्यादा करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ बढ़ाएं। शिव की उपासना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। भगवान शिव की सुंदर उपासना करके कार्य करने का प्रयास कीजिए, शिव का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रह योग इस प्रकार के हैं कि थोड़े फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आपका लेना देना कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 तारीख, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की इस दिन बहुत बहुत शुभकामना। भारत की आज़ादी का पर्व है, नया उत्सव है, और ऐसे में इस समय में हमें राष्ट्रभक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्यपि गरीयसी। तो इसलिए राष्ट्र का संपूर्ण, और कर्क राशि वाले तो खासतौर पर बड़े राष्ट्रप्रेमी माने जाते हैं। राष्ट्र के संबंध में कहा योग है कि भारत के साथ तो कर्क राशि वालों का विशेष संबंध ही है। तो ऐसे में पूरा भारत के लोग कर्क राशि वालों के लिए आमतौर पर पागल माने जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत संबंध अच्छा माना जाता है इस भारत के साथ, संस्कृति के साथ। तो इसलिए उसको जुड़कर कार्य करने का प्रयास करें। 12 बजे तक थोड़ी भद्रा रहेगी, तो उस दिन नए कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो वो आपके लिए थोड़ा सा रूटीन वाले काम करने का प्रयास करेंगे। दिन ओवरऑल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा अच्छा ही दिखाई देता है। सही दिशा में कार्य करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए उचित योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करें और सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। मेहनत के अनुसार से फल प्राप्ति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 16 तारीख शनिवार का अवसर है और इस दिन जन्माष्टमी है। इस बार जन्माष्टमी का योग बड़ा सुंदर बनकर आया है। ये जन्माष्टमी का योग कई आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई नए अपॉर्चुनिटी से खुलता दिखाई देगा। बड़े लाभ के रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह आपके चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं। आपकी राशि से एकादशवें भाव में लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और भगवान की कृपा से आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी। संत महात्माओं की जितनी सेवा करेंगे ना उतना अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम इन हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी। और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्पित्वात्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्रालंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। तो उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आपको ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास।
वास का मतलब है रहना, उप यानी जहाँ से हो, जहाँ रह रहे हो वहाँ से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहाँ से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ, नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, इतनी तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से व्रत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे, कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे, तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे। तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है, आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पे की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपने समझा जन्माष्टमी के दिन सुंदर रूप से किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बात समझ लें आपको क्या करना चाहिए। आपको विशेष तौर पर अपनी राशि के अंतर्गत भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास भी कार्य कर लेने चाहिए। भगवान को इस दिन विशेष तौर पर गाय के दूध से विशेष तौर पर स्नान कराने का प्रयास करें। समा के चावल के द्वारा बनाई गई खीर भगवान को भोग रूप में लगाएं, तुलसी दल उसमें डालें, केसर उसमें डालें, खूब अच्छे से पंचमेवा इत्यादि डालकर भगवान को उसका भोग लगाने का प्रयास करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान को मोर मुकुट उपस्थित करें, और हो सके तो भगवान को झूला झुलाने की बहुत अच्छी सुंदर परंपरा है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि भगवान का सुंदर जो झूला है वो विशेष तौर पर श्वेत वस्त्रों से, श्वेत रेशमी वस्त्रों से सजाकर भगवान को अवश्य इन समस्त सामग्रियों को उपस्थित करते हुए भगवान को 4 झूले अवश्य देने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस कार्य को अवश्य आप करिए, भगवान की कृपा अवश्य बनी रहेगी और सुंदर रूप से इस कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 तारीख को रविवार का अवसर है और उस दिन 9वीं तिथि विद्यमान है और रविवार का सुंदर दिवस पड़ रहा है, और रविवार के दिन इस बार खास योग बन रहा है, संक्रांति का योग बन रहा है। संक्रांति, सूर्य बदल रहे हैं अपनी राशि को, लेकिन सूर्य का जो संक्रांति का जो पुण्य है वो अगले दिन रहेगा, क्योंकि जो सूर्य का राशि का परिवर्तन हो रहा है रात्रि में करीब करीब 1 बजे के बाद होगा, तो ऐसे में उसका पुण्य अगले दिन माना जाएगा। लेकिन हृदय नाम का योग जरूर बन गया। आपकी राशि, सूर्य जो बदल कर जा रहे हैं आपकी राशि से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, और बहुत अद्भुत मनोकामना सिद्धि का योग बनते दिखाई दे रहा है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको, विशेष तौर पर भगवान सूर्य का नित्यपति जल दें, उनके तेज को अपने अंदर ग्रहण करें, और नेगेटिव भाव मत रखना। जैसा सोचो वैसा करने का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में आपके घर वाले जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप समझ लीजिए आपकी किस्मत की चाबी आपकी माता जी, आपके
खासतौर पर आपके घर वालों के साथ ही है। घर वाले जितने प्रसन्न रहेंगे, अगर शादीशुदा लोग हैं तो पत्नी जितनी प्रसन्न रहेंगी, माता जी जितनी प्रसन्न रहेंगी, उतने आपके वारे न्यारे, और जितने आपके घर वाले आपसे रुष्ट, समझ लीजिए आपकी किस्मत की चाबी कहाँ विद्यमान है। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे गुण आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन हो सके तो अगले दिन सुबह उठकर भगवान के निमित्त गेहूं इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। ग्रह आपकी राशि में नया कुछ परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, सुंदर रूप से आपकी राशि में आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ योग भारी बनते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा अननेसेसरी कई खर्चे आपके जिम में परेशान करते दिखाई देंगे, तो अननेसेसरी खर्चे से बचने का प्रयास करें। नए कार्यों में बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। सुबह करीब 6:30 बजे से लेकर करीब शाम के 5:30 बजे तक भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो नए कार्यों में बिल्कुल ना फंसे, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने का भाव बन सकता है आपके लिए। 19 तारीख का दिन मंगलवार, एकादशी तिथि है, अजय एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों की बात करें, दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, तो इसलिए जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें। अननेसेसरी की एंजाइटी, विचार, क्रोध मन में ना आने दें। छोटी छोटी बातों पे यदि गुस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के निमित्त हो सके तो चावल इत्यादि का दान करना। चावल ना खाएं क्योंकि एकादशी है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। 20 तारीख बुधवार का दिवस, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन, नए रास्ते बनते दिखाई देंगे। हो सके तो इस दिन गौशाला में जाकर गाय के बछड़े का पूजन करना चाहिए। इस दिन बुध प्रदोष है। शाम के समय में यदि आप भगवान शंकर पर बिल्वपत्र और खासतौर पर भंग इत्यादि अर्पित करेंगे तो आपके लिए आगे किस्मत को जगाने के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है, और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है, और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं, और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहगण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न इत्यादि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि, और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है।
तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान, शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है, इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए और हमने खुद देखा। बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्याएं, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय है, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्यप्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक, आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है।
परम वैज्ञानिक हैं, औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम से द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavikramadiत्य.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़ें। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।